मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से सुसक्त युक्त यज्ञों के द्वारा अपने आप ही सर्वेद स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। उन्होंने होता को पूर्व दिशा, ब्राह्मण को दक्षिण और अर्धवायु को पश्चिम और उद्गाता को उत्तर दिशा दे दी। उनके बीच में जितनी भी भूमि बच रही थी वहाँ उन्होंने आचार्य को दे दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रा ब्राह्मण ही है। इस प्रकार सारे भूमंडल को दान करके उन्होंने अपने शरीर के वस्त्र और अलंकार ही अपने पास रखे। इस प्रकार महारानी सीता जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम ने तो ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, तो उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह और तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी भगवान को लौटा दी और कहा, प्रभु, आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है। आपका ज्ञान अनंत है। पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। ऐसा होने पर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी कि वह अपनी पत्नी से कह रहा था, अरे दुष्ट, तू और उल्टा है। तू पराए घर में रह के आई है। स्त्री लोभी राम भले ही सीता को रख लें, परंतु मैं तुझे फिर नहीं रख सकता। सचमुच सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने बहुतों के मुँह से ऐसी बात सुनी तो वे लोकापवाद से कुछ भयभीत से हो गए। उन्होंने सीता जी का परित्याग कर दिया। वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहने लगी। सीता जी उस समय गर्भवती थीं। समय आने पर उन्होंने एक साथ 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्म आदि संस्कार किए। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। परीक्षित, इस प्रकार भरत जी के भी 2 पुत्र तच्छ और पुष्कल तथा शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र शबाहु और ऋतुसेन। भरत जी दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। उन्होंने उनका सबका धन लाकर अपने भाई श्री राम की सेवा में निवेदन किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में एक मधु के पात्र लवण नामक राक्षस को मारकर वहीं मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान श्री राम के द्वारा निर्वासित सीता जी ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथों में सौंप दिया और भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी देव के लोक में चली गईं। यह समाचार सुनकर भगवान श्री राम अपने शोक वेश को बुद्धि के द्वारा रोकना चाहा, परंतु समर्थ होने पर भी वे रोक ना सके, क्योंकि उन्हें जानकी जी के पवित्र गुण बार बार स्मरण हो आया करते थे। परीक्षित, यह स्त्री पुरुष का संबंध सब कहीं इसी प्रकार के दुख का कारण है। यह बात बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में भी ऐसी ही है, फिर गृहस्थ विषयी पुरुष के संबंध में तो कहना ही क्या। इसके बाद भगवान श्री राम ने ब्रह्मचर्य धारण करके 13,000 वर्ष तक अखंड रूप से अग्निहोत्र किया और तदंतर अपना स्मरण कराने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडक वन में कांटों से बिंध गए थे, अपने स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्धाम में चले गए। परीक्षित, भगवान के समान प्रतापशाली और कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि यह लीला विग्रह धारण किया। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को मार डाला, समुद्र पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए बंदरों की सहायता की भी क्या आवश्यकता थी। यह सब उनकी लीला ही है। भगवान श्री राम निर्मल, यह समस्त पापों को नष्ट कर देने वाले हैं। वह इतना फैल गया कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्ज्वलता से चमक उठा। आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उनका गान करते हैं। स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों से उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम की शरण ग्रहण करता हूँ।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री राम स्वयं अपने भाइयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे तथा भरत आदि भाई प्रजाजन अयोध्यावासी भगवान श्री राम के प्रति कैसा बर्ताव करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, त्रिभुवन पति महाराज श्री राम ने राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद अपने भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपने निजजनों को दर्शन देते हुए अपने अनुचरों के साथ वे पुरी को देख रेख करने लगे। उस समय अयोध्यापुरी के मार्ग सुगंधित जल हाथियों के मदगणों से सिंचे रहते थे। ऐसा जान पड़ता था मानो ये नगरी अपने स्वामी भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत मतवाली हो रही है। उनके महल, फाटक, सभावन, विहार, देवालय आदि सुवर्ण के कलश रखे हुए थे और स्थान स्थान पर पताकाएं फहरा रही थीं। वह डंठल समेत सुपारी, केले के खम्भ, सुंदर वस्त्रों के पट्टों से सजाई हुई थी। दर्पण, पुष्पमाला, पुष्पमालाओं से, मांगलिक चित्कारियों और बंधनवारों से सारी नगरी जगमगा रही थी। परीक्षित, उस समय जब प्रजा को मालूम होता कि बहुत दिनों के बाद भगवान श्री राम इधर पधारे हैं, तब स्त्री पुरुष उनके दर्शन की लालसा से घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते और वे ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ जाते और अतृप्त नैनों से कमल नयन भगवान को देखते उन पर पुष्पों की वर्षा करते। इस प्रकार प्रजा का निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महलों में आ जाते। उनके वे महल पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा सेवित थे। उनमें इतने बड़े बड़े सब प्रकार के खजाने थे जो कभी समाप्त नहीं होते। वे बड़ी बड़ी बहुमूल्य बहुत सी सामग्रियों से सुसज्जित थे। महलों के द्वारा दहलियाँ मूंगे की बनी हुई थी। उनमें जो खम्भे थे वह वैदेर्यु मणि के थे। मस्तक मरकत मणि के बड़े बड़े सुंदर सुंदर फर्श थे। स्फटिक मणियों की दीवारों से चमकती रहती थी। आभूषणों को भूषित करने वाले देवताओं के समान स्त्री पुरुष उनकी सेवा में लगे रहते थे। परीक्षित, भगवान श्री राम जी आत्माराम जितेंद्रीय पुरुषों के शिरोमणि थे। उसी महल में वे अपनी प्राण प्रिया प्रेममयी पत्नी सीता जी के साथ विहार करते थे। सभी स्त्री पुरुष उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए ही भगवान श्री राम बहुत वर्षों तक धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए समयानुसार भोगों का उपभोग करते रहे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।